हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम इस समय फ्लावर की स्टडी कर रहे हैं, फ्लावर के कैलिस और कोरोला के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एंड्रोस्टियम के बारे में जानेंगे, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम गाइनोस्टियम के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने ऐसी बहुत सी टर्मिनोलॉजी लिखी है जो कि आप फैमिली में अक्सर सुनते हैं कि डाइडायनेमस क्या होता है या डाइडेल्फस कंडीशन क्या होती है, इंट्रोज क्या होता है, मोनोथीकस, डाइथीकस। तो अगर ये वीडियो आप अच्छे से देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि फैमिली पढ़ना फिर इसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा। और जितने भी टर्म हैं आप अक्सर ये सब जो टर्म हमने लिखे हैं अक्सर आप सुनते रहते हैं, तो इनका मतलब में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया है, सबको अलग अलग बांट दिया है। तो स्टेमन को, ये सभी क्या है, स्टेमन के ही प्रकार हैं। स्टेमन को अलग अलग बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ हमने क्या किया है कि स्टेमन को 7 कैटेगरी या 7 बेसिस पे हमने क्या किया है, अलग अलग भागों में बांटा है। तो ये बेस कौन से हैं इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। पहले ये थोड़ा सा एंड्रोस्टियम के बारे में जान लेते हैं। तो एंड्रोस्टियम क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और कहाँ पाया जाता है, फ्लावर में, हम जानते हैं। और एंड्रोस्टियम किससे बना होता है, ढेर सारे स्टेमन से बना होता है। और अगर एक स्टेमन की संरचना हम देखें तो एक स्टेमन में 2 चीजें पाई जाती हैं, एक एंथर पाया जाता है और दूसरा एक एंथर से जुड़ा हुआ क्या होता है, फिलामेंट होता है, जो इसको फ्लावर से जोड़े रहता है। तो एंड्रोस्टियम किसके बने होते हैं, स्टेमन के बना होता है, ढेर सारे स्टेमन के। और एक स्टेमन की संरचना देखें तो एक स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर जिसको पराग कोष कहते हैं और दूसरा होता है फिलामेंट जिसको पूर्ण तंतु कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, स्टेमन। और स्टेमन के अंदर ही क्या बनता है, पराग कण बनते हैं, यानी पॉलन बनता है। तो उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। पहले आइए हम ये देखते हैं कि ये स्टेमन जो है वो कितने प्रकार का होता है या कैसा होता है। तो अब यहाँ पर हमने बताया कि 7 बेसिस पे इसको 7 अलग अलग कैटेगरी में रख दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अटैचमेंट। तो यहाँ अटैचमेंट यानी किससे अटैचमेंट, तो यहाँ अटैचमेंट का मतलब है कि जो फिलामेंट है वो एंथर से कैसे जुड़ा हुआ है। तो इसी आधार पर स्टेमन क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, एडनेट, बेसिफिक्स्ड, डॉर्सिफिक्स्ड और वर्सेटाइल। तो आइए एक एक कर करके हम मतलब जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एडनेट का क्या मतलब होता है। तो एडनेट में होता क्या है कि यहाँ पर जो फिलामेंट होते हैं वो परागकोश यानी एंथर के पृष्ठ भाग पर उसकी पूरी लंबाई में जुड़े होते हैं, यानी यहाँ पर क्या होता है, फिलामेंट एंथर से मजबूती से जुड़ा होता है। फिर उसके बाद आता है बेसिस फिक्स्ड आता है। बेसिस फिक्स्ड मतलब कि बस बेस पर फिक्स होगा, इस तरीके से ये एंथर है इसके बेस पर फिक्स हो जाएगा। डॉर्सी फिक्स्ड क्या होता है, डॉर्सी मतलब भी क्या होता है, पृष्ठ भाग। तो पृष्ठ भाग यहाँ पर क्या जुड़ा है, बेस से जुड़ा है। लेकिन डॉर्सी फिक्स्ड में क्या होगा कि उसके डॉर्सल यानी पृष्ठ भाग से कहीं भी जुड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डॉर्सी फिक्स्ड। और वर्सेटाइल क्या क्या मतलब होता है कि वर्सेटाइल का मतलब होता है कि फिलामेंट जो है वो एंथर से इस प्रकार जुड़ा रहेगा कि एंथर जो है वो किसी भी दिशा में मूव करने के लिए फ्री रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं वर्सेटाइल। अब आइए देखते हैं अडहेशन के आधार पे एंथर कितने प्रकार का, सॉरी स्टेमन कितने प्रकार का होता है। तो इपीपेटलस, इपीफाइलस और गायनेंड्रस, ये 3 प्रकार के होते हैं। किस आधार पर, एडहेशन के आधार पर। अडहेशन और कोहेशन का क्या मतलब है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अडहेशन ऑफ स्टेमन, यहाँ पर देख रहे हैं कोहेशन ऑफ स्टेमन। अडहेशन ऑफ स्टेमन का क्या मतलब है कि स्टेमन जो है वो किस पार्ट से जुड़ा हुआ है, इसके आधार पर हम स्टेमन को 3 भागों में बांटते हैं। इपीपेटलस, जब स्टेमन किससे जुड़ा हो, पेटल से जुड़ा हो, जैसा कि ब्रिंजल में होता है। इपीफाइलस, जब किससे जुड़ा हो, टेपल से जुड़ा हो। टेपल हमने क्या बताया था, पेरियंथ की इकाई होती है, जैसा कि लिली में देखने को मिलता है। इसके अलावा गायनेंड्रस कंडीशन क्या होती है, जब स्टेमन जो है वो कार्पेल से फ्यूज होता है, जैसा कि आर्किड में देखने को मिलता है। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं और जो चीज हम बता रहे हैं उसको डिटेल में आप लिखते चलिए कि इपीपेटलस मतलब कि जो एंड्रोसियम होगा यानी कि स्टेमन होगा वो किससे जुड़ा होगा, पेटल से। तो अडहेशन का क्या मतलब हो गया, अडहेशन में हम क्या देख रहे हैं कि जो स्टेमन है वो फ्लावर के किस भाग से जुड़ा हुआ है।
पेटल से जुड़ा हुआ है कि टेपल से जुड़ा हुआ है कि कॉर्पल से जुड़ा हुआ है, अलग अलग भागों से जुड़ा है तो उसका अलग अलग नाम देते हैं। अब कोहेशन ऑफ स्टेमन का क्या मतलब है कि यहाँ पर ये देखते हैं कि स्टेपन आपस में कैसे जुड़े हैं। तो जब स्टेमन क्या होते हैं एक ही बंडल में आपस में जुड़े होते हैं तो उसको कहा जाता है मोनोडेल्फस कंडीशन। मोनोडेल्फस कंडीशन जैसा कि आप गुड़हल में देखते हैं, इस तरीके की गुड़हल में आप संरचना देखते हैं, एक लंबी सी नली होती है, इस नली पे क्या होते हैं ढेर सारे स्टेमन लगे होते हैं। तो इसी तरीके से ये क्या हो गया एक बंडल बन जाता है, तो एक ही बंडल में सभी आपस में लगे होते हैं। लेकिन वही डाइडेल्फस क्या होता है कि दो बंडल होगा, जैसे कि आप कह देते हैं मटर के पौधे में देखते हैं, मटर के पौधे में इस तरीके से दो बंडल होते हैं, एक बंडल यहाँ अकेला होता है और एक बंडल में कई स्टेमन होते हैं। तो इसी तरीके से एक बंडल में क्या होंगे कई स्टेमन होंगे और दूसरे बंडल में क्या होगा केवल एक ही स्टेमन होगा। तो डाइडेल्फस कंडीशन किसमें पाई जाती है, मटर में। मोनोडेल्फस कंडीशन जैसा कि हमने देखा गुड़हल में पाई जाती है। और पॉलीडेल्फस कंडीशन क्या होगा कि जब स्टेमन क्या होंगे कई बंडल में होंगे, यानी कई बंडल में आपस में जुड़े होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे पॉलीडेल्फस कंडीशन कहेंगे। और पॉलीडेल्फस कंडीशन हमारी जो सिट्रस प्लांट होती है उसमें पाया जाता है। अब आइए दो स्पेशल चीज देखते हैं, सिनजेनेसियस कंडीशन और सिलेंड्रस कंडीशन। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है, सिनजेनेसियस और सिलेंड्रस कंडीशन। आइए ये देख लेते हैं एक बार इसमें किसमें पाया जाता है। तो सिनजेनेसियस कंडीशन जो है वो मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे में पाई जाती है, और सिलेंड्रस कंडीशन जो होती है वो कुकुरबिटेसी फैमिली में पाई जाती है। तो सिनजेनेसियस का क्या मतलब होता है कि अगर जो है सिनजेनेसिस का मतलब होता है कि एंथर जो हो आपस में ज्वाइंट हो, ठीक, जो इसके एंथर हो ये आपस में क्या हो जुड़े हो, लेकिन इनके फिलामेंट क्या हो फ्री हो, तो इसको कहा जाता है सिनजेनेसियस कंडीशन। और सिलेंडरस कंडीशन का क्या मतलब होता है कि एंथर प्लस फिलामेंट दोनों ही आपस में फ्यूज हो, तो उसको कहा जाता है सिलेंडरस कंडीशन। ये किसमें पाया जाता है कुकुरबिटेसी फैमिली में। अब यहाँ पर एक चीज और देखते हैं हम, डाइडाइनेमस और टेट्राडाइनेमस कंडीशन क्या होती है। डाइडाइनेमस किसका फीचर है, लेबिएटी फैमिली का। टेट्राडाइनेमस किसका फीचर है, क्रूसीफेरी फैमिली का। तो यहाँ पर क्या होता है कि डाइडाइनेमस कंडीशन में क्या होते हैं चार यहाँ पर स्टेमन होगा, दो स्टेमन क्या होगा बड़ा होगा और दो स्टेमन क्या होगा छोटा होगा, तो इसको कहा जाता है डाइडाइनेमस कंडीशन। टेट्राडाइनेमस कंडीशन क्या होता है, यहाँ पर 6 स्टेमन होगा, चार क्या होंगे बड़े होंगे, ठीक, और दो क्या होंगे छोटे होंगे। तो इस तरीके से कहा जाता है टेट्राडाइनेमस कंडीशन, तो ये भी आपको याद रखना होता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया अटैचमेंट। अटैचमेंट के आधार पर स्टेमन कितने हो गए, चार प्रकार के, एडनेट, बेसिफिक्ड, डॉसिफिक्ड और वर्सेटाइल। अडहेशन के आधार पर इपीपेटलस, इपीफाइलस और गाइडेंट्रस। फिर उसके बाद कोहेशन के आधार पर मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीडेल्फस, सिनजेनेसियस और सिलेंड्रस। यानी मोनोडेल्फस क्या होता है कि जब क्या हो स्टेमन जो है एक ही बंडल में, जैसा कि हमने किसमें देखा गुड़हल में एक ही बंडल होता है केवल, इसी तरह मटर में क्या होता है दो बंडल होता है। यहाँ पर एक बंडल में क्या होते हैं एक से अधिक होती है और दूसरा जो बंडल होता है उसमें केवल एक ही होता है, तो ये होता है डाइडेल्फस कंडीशन। इसी तरीके से पॉलीडेल्फस कंडीशन होता है सिट्रस प्लांट में। फिर उसके बाद हमने देखा सिनजेनेसियस, जब केवल एंथर फ्यूज हो और फिलामेंट फ्री हो। जब एंथर और फिलामेंट दोनों फ्यूज हो तब क्या कहेंगे सिलेंडरस कंडीशन। ये आपका पाया जाता है गेंदे में यानी मैरीगोल्ड में, और ये आपका पाया जाता है किसमें कुकुरबिटेसी फैमिली में। फिर डाइडाइनेमस देखा हमने, टेट्राडाइनेमस कंडीशन देखा। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। इंसर्टेड और एक्सर्टेड का मतलब क्या होता है, इंट्रोज और एक्सट्रोज का मतलब क्या होता है, डाइथिकस और मोनोथिकस का क्या मतलब होता है। इंसर्टेड का मतलब होता है कि जब पेटल्स क्या हो इस तरीके से, अगर हम पेटल देखें क्या हो, पेटल क्या हो लंबे हो। यहाँ पर हम किस आधार पे बांट रहे हैं, पेटल्स की और स्टेमन की सापेक्ष स्थिति के बारे में। और स्टेमन क्या हो इसी तरीके से छोटे हो, वो पेटल के बाहर न जा रहे हो, तब उसको कहा जाता है, यानी जो हमारे स्टेमन हो वो पेटल के क्या हो नीचे हो, पेटल से ढका हो, तब उसको कहा जाता है इंसर्टेड, यानी कहा है हमारे स्टेमन अंदर की तरफ है। लेकिन जब स्टेमन क्या हो लंबा हो इस तरीके से, तो स्टेमन को क्या कहेंगे एक्सर्टेड, यानी अभी कहा है स्टेमन जो है वो बाहर की तरफ है, इसके पहले कहा था अंदर छुपा था,
तो जब क्या हो, स्टेमन छोटा होता है, फ्लावर से ढका होता है, तो उसको कहा जाता है इंसर्टेड। एक्सर्टेड क्या होता है, जब लंबा होता है। उसी प्रकार से इंट्रोज और स्ट्रोज का क्या मतलब होता है, यहाँ पर ये देखना जाता है, यहाँ पर लंबाई देखी जाती है और यहाँ पर देखा जाता है कि जो एंथर है उसका मुख किधर की तरफ है। अगर एंथर का मुख तो इधर से फ्लावर की तरफ है, यानी यहाँ पर बीच में क्या होता है, हमारा कार्पेल होता है। तो अगर एंथर का मुख किधर है, इधर है कार्पेल की तरफ, तो इसको कहा जाता है एंट्रोस कहा जाता है। लेकिन अगर फ्लावर के बाहर की तरफ है इस तरीके से, तो हम कहेंगे स्टेमन हमारा कैसा है, इंट्रोस है। तो यह होगा क्या, यहाँ पर देखेंगे अगर ये फटेगा तो पूरा परागकण कहाँ गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर इंट्रोस कंडीशन होती है तो अगर पराग कोष फटता है तो परागकण कहाँ आकर गिरते हैं, कार्पेल पे आकर के, कार्पेल के स्टिग्मा पर आकर के गिरते हैं। तो ये भी मैटर करता है कि एट्रोस कंडीशन है कि एक्सट्रोस कंडीशन है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज और देखते हैं, डाईथीकस कंडीशन और मोनोथीकस कंडीशन। तो अभी जो हमने बनाया था वो क्या था, डाईथीकस। इस तरीके से जब हम क्या करते हैं, अभी तो इस तरीके से, तो जब हम इसका पार्ट काटते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि जो एक स्टेमेन का एंथर होता है वो दो चैम्बर में बटा होता है या दो थीका में बटा होता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या होंगे, आपके दो पॉलन, दो थीका होंगे, तो इसको क्या कहा जाएगा, डाईथीकस कहा जाएगा। और इस प्रकार से इसमें क्या होंगे, चार पॉलन चैम्बर होंगे, 1 2 3 4। और हर पॉलन चैम्बर में क्या होगा, बीजाणु धानी होगी यानी स्पोरेंजिया होगा, जहां पर क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, फिर स्पोर से पॉलन बनेगा। तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे होता है। तो डाईथीकस का क्या मतलब है कि जब हमारा एंथर क्या हो, दो थीका में यानी दो कोष्ठ में बटा हो, तो उसको कहा जाता है डाईथीकस। तो अगर कोई एंथर डाईथीकस है तो उसमें क्या होंगे, चार चैम्बर पाए जाएंगे। और मोनोथीकस का क्या मतलब होता है कि मोनोथीकस का मतलब होता है कि केवल एक ही क्या होगा, यहाँ पर कोष्ठ या केवल एक ही थीका होगा जो कि दो चैम्बर में बटा होगा। तो जो डाईथीकस होगा उसमें क्या होंगे, चार पॉलन चैम्बर होगा, जो मोनोथीकस होगा उसमें केवल दो ही पॉलन चैम्बर होंगे। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया होगा डाईथीकस क्या होता है और मोनोथीकस क्या होता है। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, गायनोसियम के बारे में देखेंगे। तो आइए थोड़ा सा गायनोसियम के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसके बाद ये जो टर्मिनोलॉजी खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, फैमिली पढ़ेंगे। और फैमिली पढ़ने के बाद फिर उसके बाद क्या करेंगे, एम्ब्रियोलॉजी देखेंगे। या फिर आप लोग कहिए कि पहले एम्ब्रियोलॉजी ही पढ़ा दिया जाए, यानी फ्लावर के बारे में भी हम जान जाए, सॉरी फल के बारे में भी जान जाए। क्योंकि फैमिली पढ़ते समय क्या होता है कि फल के बारे में भी ध्यान दिया जाता है कि किसमें कौन सा फल होता है। तो इसीलिए पहले फल देख लेते हैं, बीज के बारे में देख लेते हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे, फिर फैमिली पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा ये क्या देख लेते हैं, अंडाशय के बारे में देख लेते हैं, गायनोसियम के बारे में। तो गायनोसियम के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, या बहुत ज्यादा हम कहें दूसरे शब्दों में जाने की, इसमें कोई ज्यादा टर्मिनोलॉजी का यूज नहीं था जितना अभी स्टेटमेंट में था। तो गायनोसियम किससे बना होता है, कार्पेल या पिस्टिल से। अब यहाँ पर भी हो सकता है कि एक गायनोसियम में क्या होता है, एक ही कार्पेल हो सकता है और एक से अधिक कार्पेल हो सकते हैं। यानी हमारा जो गायनोसियम है वो मोनोकार्पेलरी भी हो सकता है, मोनोकार्पेलरी। अभी तक हम जितने फ्लावर बनाते हैं जनरली एक ही कार्पेल बनाते हैं, तो ये मोनोकार्पेलरी भी हो सकता है या पॉलीकार्पेलरी भी हो सकता है, जिसको हम मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। क्या हो सकता है, ये मल्टी कार्पेलरी हो सकता है। अब जो मल्टी कार्पेलरी है वो भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये क्या होंगे, फ्री होंगे या तो आपस में फ्यूज होंगे। अगर ये क्या होंगे, पृथक होंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, एपोकार्पस कहेंगे। तब इसे हम क्या नाम देंगे, एपोकार्पस। जैसा कि किसमें पाया जाता है, रेनन कुलैसी में। और अगर आपस में फ्यूज है तो क्या कहेंगे, स्किन
कार्पस कहेंगे। ऑस्टिन कार्पस कंडीशन जैसा कि ये पाया जाता है गुड़हल में, मटर में, टमाटर में, इस तरीके से। तो एपोकार्पस हो गया, ऑस्टिन कार्पस। एपोकार्पस मतलब जब ओवरी क्या हो आपस में, ओवरी न करके हम क्या कहेंगे कार्पेल जब क्या हो फ्री हो, तब उसको कहा जाता है एपोकार्पस कंडीशन। और जब क्या हो आपस में फ्यूज हो तो उसको कहा जाता है ऑस्टिन कार्पस कंडीशन। अब अगर हम यहाँ पर एक कार्पेल की बात करें तो एक कार्पेल में हमें 3 भाग दिखाई देने को मिलते हैं, जैसा कि हमने पहले ही दिखाया था कि यहाँ पर सबसे बेस में क्या होगा, ओवरी होगी, स्टिग्मा होगा, और ये लंबी से संरचना को क्या कहेंगे, स्टाइल कहेंगे। अब ये जो कार्पेल होता है ओवरी, इस ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, जो खाली जगह पाया जाता है इसको हम कहते हैं लॉक्यूल। इसको क्या कहा जाता है, लॉक्यूल। तो इसमें लॉक्यूल जो होते हैं एक ही हो सकते हैं या सेप्टा के द्वारा क्या हो सकते हैं, इसमें कई लॉक्यूल बन सकते हैं। तो यानी इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो कॉर्पेल का ओवरी होता है इसके आधार पर जो होता है कॉर्पेल 3 प्रकार का हो या 3 से अधिक प्रकार का हो सकता है। जब इसमें सेप्टा नहीं है तो ये क्या है, यूनिलॉकुलर है, यूनिलॉकुलर है। लेकिन इस तरीके से अगर ओवरी में क्या बन जाए, सेप्टा बन जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइलॉकुलर हो जाएगा। या फिर कई सेप्टा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीलॉकुलर हो जाएगा। तो जो मोनोकार्पेलरी होती हैं, मोनोकार्पेलरी भी लोक्यूल के आधार पर क्या होती है, 3 प्रकार की, यूनिलॉकुलर, ट्राइलॉकुलर और मल्टीलॉकुलर होती हैं। इसके अलावा इंफीरियर ओरी क्या होती है, सुपीरियर ओरी क्या होती है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में हमें बस इतना ही जानना है कि जो ओवरी के बारे में हमने जाना, ओवरी से ही क्या लगा होता है, ये ओवरी होती है, ओवरी से ही क्या लगा होता है, ओवरी की एक भित्ति लगी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। अब इस प्लेसेंटा से क्या जुड़ा होता है, ओव्यूल। और ओव्यूल जो है वो ओवरी में कैसे लगा हुआ है उसी को कहा जाता है प्लेसेंटेशन। और यह प्रेजेंटेशन जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ओव्यूल की संरचना देखेंगे और ओव्यूल का अरेंजमेंट देखेंगे। ओव्यूल के अरेंजमेंट या लगने के क्रम को क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ओव्यूल लगा होता है वो प्लेसेंटा से लगा होता है, जैसे प्लेसेंटा लगी रहेगी उसी के अनुसार ही ओव्यूल लगे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ओव्यूल के प्रकार देखेंगे और ओव्यूल की डिटेल में संरचना देखेंगे। तो इस वीडियो में गायनोसियम के बारे में इतना ही जानना है कि गायनोसियम किससे मिलकर के बना होता है, कार्पेल से। कार्पेल एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं, मोनोकार्पेलरी भी हो सकता है। अब मोनोकार्पेलरी भी होता है जो कई प्रकार का हो सकता है, यूनिलैकुलर भी हो सकता है, ट्राइलैकुलर भी हो सकता है और मल्टीलैकुलर भी हो सकता है। मल्टी कार्पेलरी जो गैनोसियम होती है वो 2 प्रकार की होती है, एपोकार्पस जिसमें सभी जो कार्पेल होते हैं वो फ्री होते हैं, स्किन कार्पस जिसमें सभी कार्पेल क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। इसके अलावा ओवरी में देखेंगे, ओवरी का टीएस काटेंगे तो उसमें देखेंगे प्लेसेंटा पाया जाता है। प्लेसेंटा क्या होता है, ओवरी की वॉल से लगा एक ऊतक होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। और प्लेसेंटा से क्या लगा होता है, ओव्यूल लगे होते हैं। और ओव्यूल के लगने के क्रम को ही हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, प्लेसेंटेशन के बारे में जानेंगे। और इसके अलावा एक टॉपिक जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके, ओवरी 2 प्रकार की होती है, सुपीरियर और इंफीरियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, ओव्यूल के बारे में, ओव्यूल कैसे अरेंज है, ओव्यूल की संरचना, और साथ ही साथ एम्ब्रियोलॉजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यानी अभी क्या करना है, पोलन का जो हमने स्ट्रक्चर देखा है डाइथीकस, उसको और डिटेल में पढ़ना है, डाइथीकस, मोनोथीकस। यानी जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तब, अभी तो हम केवल मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो प्लीज अगर हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।